हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं महिलाओं में एक कॉमन समस्या यानी कॉमन बीमारी के बारे में, जिस बीमारी का नाम है पीआईडी, जिसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। यह महिलाओं में क्या होता है, गर्भाशय से संबंधित एक समस्या होती है जो कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाने के बाद क्या होती है, बहुत सी रिपोर्टें या बहुत सी महिलाओं में यह कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईडी, फिर काजेज ऑफ पीआईडी, सिम्टम्स ऑफ पीआईडी, ट्रीटमेंट एंड ऑफ पीआईडी, और लास्ट में टेस्ट एंड डायग्नोसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईडी। आखिर पीआईडी होता क्या है? तो पीआईडी, जिसे हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसे हिंदी में या गांव की भाषा में पेड़ू या श्रोणी में सूजन रोग है, या संक्रमण इन्फेक्शन है जो महिलाओं के प्रजनन अंगों जैसे गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को प्रभावित करता है, या आमतौर पर एसटीआई के द्वारा क्या होता है, काज होता है। एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे कि इसमें कुछ होता है जैसे कि गैनोरिया एंड क्लैमाइडिया। एक क्या होता है, एक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि वीडीआरएल वगैरह बहुत से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं काजेज ऑफ पीआईडी। पीआईडी होने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि महिलाओं में समस्या होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं अनप्रोटेक्शन सेक्सुअल संबंध। इसके बाद क्या होता है कि प्रसव प्रसव के दौरान इन्फेक्शन, गर्भपात के द्वारा इन्फेक्शन, या क्या होता है कभी कभी जब महिलाओं में क्या होता है डीएनसी वगैरह कराई जाती है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बार बार डूसिंग। डूसिंग का मतलब होता है कि योनि के अंदर साफ करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डूसिंग बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि डीएनसी यानी कि सफाई करवाना, और क्या होता है कि बहुत सी सोनोग्राफी करवाई जाती है महिलाओं में बार बार, जिसे बोलते हैं ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, जिसे हम लोग टीवीएस के नाम से बोलते हैं। इसको भी बार बार करवाने से क्या होता है कि गर्भाशय में क्या होता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है। या इसके अलावा और बहुत से कारण होते हैं जो क्या करते हैं, पीआईडी को काज करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ पीआईडी, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होने के क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, लोअर एब्डोमेन, यानी कि लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में क्या होता है, दर्द होता है। वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी जाना, पेशाब में जलन होना, अनियमित माहवारी होना, पीरियड में दर्द होना, बुखार या कमजोरी लगना, यौन संबंध करते समय क्या होता है कि पेन होना, और वजाइनल पार्ट में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, अल्सर या दाने देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन से दिए जाते हैं। अगर पीआईडी की हल्की फुल्की इन्फेक्शन होती है, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेफ्ट्रेक्सोन जो होता है इंजेक्शन फॉर्म में होता है, इंजेक्शन होता है सेफ्ट्रेक्सोन। इसको क्या होता है कि आईवी के रूप में क्या होता है, बीडी या ओडी के रूप में देते हैं। फिर कैप्सूल फॉर्म में होता है डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल। ये दवाएं क्या होती है, स्टार्टिंग में दी जाती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है और पेशेंट क्या होता है, ठीक हो जाता है। अगर क्रोमिक कंडीशन में यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होती है, ये दवाएं चेंज हो जाती हैं। इसमें एक कंडीशन आती है सेफोटिक्सिन, ये जो होती है, जो इंजेक्शन होता है सेफोटिक्सिन इंजेक्शन, यहाँ आईवी के रूप में दिया जाता है। और डॉक्सीसाइक्लिन का भी इंजेक्शन आता है जो कि आईवी के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये इंजेक्शन आईवी दिए जाते हैं। और खाने में क्या होता है, क्लेम जो दवाएं होती हैं वो होती है क्लेरथोमाइसिन, और इंजेक्शन फॉर्म में जेंटामाइसिन वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं टेस्ट की। इसमें कैसे टेस्ट करवाते हैं कि जिससे क्लियर होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी का टेस्ट होता है, या यूरिन कल्चर करवाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हो जाते हैं, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी हो जाती है। ये सब करवाने से क्या होता है, क्लियर होता है कि उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है या नहीं है। ठीक है, ओके बाय।